सबसे ज्यादा मरीज जो है युवा वर्ग के देखने को मिलते हैं। बुखार हुआ गोली खा लीजिए। अपने आप डॉक्टर बनने वाले जो काम है, 20-25 साल के युवा का किडनी खराब हो जा रहा है और लीवर खराब हो जा रहा है। अपने हाथ से चाउमीन खिलाई जाती है, अपने हाथ से मैगी खिलाई जाती है। जो बीमारियां आज से पहले 40-50 साल की उम्र में नजर आती थी, वो बीमारियां आज 20 से 30 साल की उम्र में नजर आ। क्या क्या चीजें खाना चाहिए ताकि वो शिकार नहीं हो पाए? जब आप खाना खाते हैं, आपकी जीभ स्वाद लेती है, आप वो खा रहे हैं, लेकिन क्या आपका लीवर भी उस चीज का स्वाद ले रहा है? तो 500 से ज्यादा फंक्शंस लीवर प्ले करता है। हाँ, मतलब सारा चीज को लीवर ही हैंडल करता है। बिल्कुल लीवर हैंडल कर रहा है। आप हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं पेशेंट से जी, और पेशेंट्स भी कम उम्र, जिनका लीवर खराब है, लीवर के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो क्रिएट हो जाती है। जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है लीबो रक्षक, ये मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना, जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, खाने के बाद कोई समस्या भी नहीं होगा। लेकिन आरओ की समस्या क्या है? आरओ पानी को साफ करने के साथ साथ पानी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी किल कर देता है। कैसे लेना है इसको? देखिए, जो सिरप है हमारा, ये डिपेंड करता है कि बॉडी वेट कितना है। अगर बॉडी वेट 50 केजी से नीचे तो हम 10 ml की डोज रिकमेंड करते हैं। तो इसमें तीनों में जो है वो कौन क्या क्या फर्क है तीनों के अंदर? देखिए, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है। जैसे कोई सेकंड थर्ड स्टेज में आ चुका है तो हम टैबलेट साथ में ऐड करते हैं। अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, समस्या बताना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। देखिए, अभी के आधुनिक समय में अगर आप अस्पताल जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा मरीज जो है युवा वर्ग के देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो 30-35 साल के युवा जो है वो किडनी का शिकार हो जा रहे हैं, दिल के मरीज हो जा रहे हैं। इन सारे चीजों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सेहत कुबेर से डॉक्टर नीरज सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये बताइए कि क्या कारण है आज के समय देखा जाए तो अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज जो है युवा वर्ग के देखने को मिलते हैं। युवा वर्ग का जो है किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? जितेश जी, सबसे पहले जो है हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या कहती है? हाँ। बैकग्राउंड कहती है कि जब आपका खान पीन अच्छा था जी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा था जी, तो ये जो बीमारियां, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये आती थी करीबन जाके 40 इयर्स 50 इयर्स के बाद। जी। अब ये सब कुछ आ रहा है आपको 20 से 30 साल की उम्र में नजर आ रहा है। बिल्कुल। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं पेशेंट से जी, और पेशेंट्स भी कम उम्र के। हाँ, खान पीन बिगड़ा और बिगड़ने की जो मेहनत है वो 20 साल की है। कैसे? बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। जी, सेरेलैक पे डाल दिया, हाँ, अपने हाथ से चाउमीन खिलाई जाती है, अपने हाथ से मैगी खिलाई जाती है, हाँ। और जो खाएंगे माँ बाप वही खिलाएंगे। पहले था कि बच्चे को माँ बाप जो है दूध पिला रहे थे, काजू किशमिश खिला रहे थे, लेकिन आज सुबह सुबह बच्चे को पिज्जा, बर्गर जैसे अनेकों फास्ट फूड जो है वो चाहिए। सर, आज की डेट में तो ट्रेंड इस तरह का बन गया है कि लोग जो आज की अर्बन सिटीज हैं वहां पे तो रात का खाना अवॉइड करके स्विगी जोमेटो कर लेते हैं और बाहर से खाना आ रहा है। अब आप ये देखें, शुगर और मैदा सुबह से शाम तक, आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक शुगर और मैदे से बनी चीजें बच्चों को खिलाई जा रही हैं और यही सब कुछ खुद खाया जा रहा है। तो उसके बाद जब लीवर है, लीवर को वो पौष्टिक तत्व मिलेंगे ही नहीं जिसने इतना बड़ा फंक्शन करना। आप देखिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया जी। परमात्मा को पता था कि लीवर को कौन सा स्थान देना है, क्योंकि नीचे का सारा सिस्टम इसने हैंडल करना है। हाँ। बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स को लीवर हैंडल करके चलता है। करीबन अगर आप देखें तो 500 से ज्यादा फंक्शंस लीवर प्ले करता है। हाँ, मतलब सारा चीज को लीवर ही हैंडल करता है। बिल्कुल लीवर हैंडल कर रहा है। आपकी इम्यूनिटी से लेकर आपके ब्लड को बनाने तक, आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड का संचार है, आपके खान पीन को डाइजेस्ट कराना है और आपका जो खाना पीना आपके ब्लड के माध्यम से आपके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना और उसको बचा के भी रखना आने वाले समय के लिए। तो इतने बड़े फंक्शंस अगर ये प्ले कर रहा है और उसके बाद अगर उसको निग्लेक्ट करें, उसको ऐसा खाना दे। देखिए, जब आप खाना खाते हैं आपकी जीभ स्वाद लेती है, आप वो खा रहे हैं, लेकिन क्या आपका लीवर भी उस चीज का स्वाद ले रहा है? क्या उसको ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट है? इसके बारे में सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है। अच्छा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि खान पान को लेकर जो है लोग को जो चीजें खाना चाहिए वो चीजें वो नहीं खा रहे हैं और यही कारण है कि लीवर में जो है सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। खान पीन में 3 चीजें मैं काउंट करता हूं सर जी। 2 तरह से लीवर प्रॉब्लम में आता है। एक होता है वो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, जिन्होंने बिना अल्कोहल कहा यह भी आता है कि जो सबसे ज्यादा लोग शराब पीते हैं वो उनका लीवर जो है सबसे ज्यादा खराब होता है। लीवर नहीं अटेंड करना है जी। आप जो भी खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं वो भी लीवर अटेंड करेगा जी। आप बुरा खा रहे हैं वो भी लीवर अटेंड करेगा। तो बुरे के अंदर शराब भी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल जी। जरूरत से ज्यादा किया हुआ हर कार्य नुकसानदायक होता है। आप सीमा में करिए, लिमिट में करिए तो नुकसान नहीं करता, लेकिन वो कब लिमिट क्रॉस हो जाती है इंसान को खुद नहीं पता चलता है ना। हैबिट बन जाती है, तो हैबिट बनने के बाद नुकसान शुरू होते हैं। मैं 3 चीजों को काउंट करके चलता हूं जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में आती हैं। चीज नंबर 1 आपका खाना,
चीज नंबर 2 आपका पीना और चीज नंबर 2 मेडिकेशन। अच्छा। ये तीनों चीजें मिलकर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का केस बनता है। और ऐसी स्टेज स्टार्टिंग सिम्टम्स तो आते भी नहीं, पता भी नहीं चलता आप फैटी लीवर में जा चुके हैं। धीरे 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 धीरे, क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। आजकल लोगों को जितेश जी आदत है सेल्फ मेडिकेशन करने की। बुखार हुआ गोली खा लीजिए, सिर दर्द हुआ कहीं भी गांव में झोला छाप डॉक्टर मिला सीधे दवा लेके खा लेते हैं। आने वाला टाइम कई बार तो ऐसा लगता है कि लोगों को ना कॉम्बी फ्लेम का पत्ता अपने कनक के साथ आटे में ना पिसवा ले, उसी में मिलके सब कुछ आ रहा है, बेल बेल के खाए जा रहे हैं, है ना। ताकत की गोली की एक एक गोली उसी में ना पिसवा लें, है ना। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, अपने आप डॉक्टर बनने वाले जो काम है, खुद से दवाइयां खाने वाले काम है, और उल्टा सीधा खुद भी खाएं और साथ में मतलब दवा जो गांव में लेकर वो मेडिसिन खाते हैं, उससे भी बॉडी पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। हर मेडिसिन जी जो एलोपैथी में है, उस मेडिसिन का इफेक्ट अगर है तो साइड इफेक्ट भी है, हर जगह लिखा रहता है। क्योंकि जो बॉडी में जा रही है जिस काम को करने के लिए, उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, लीवर पे हो चाहे किडनी पे हो, कहीं ना कहीं उसका हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। जी। जो आयुर्वेद है, जो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, ऋषि मुनियों के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, वो आपको यहाँ साइड इफेक्ट नहीं, आपकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट आ चुके हैं, ये तो उससे बाहर निकालने के लिए बना, ठीक है, लेकिन उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज का सिनेरियो क्या कह रहा है? आज का सिनेरियो आयुर्वेद की तरफ मूव कर रही है कंट्री, और ना केवल हमारा देश, पूरा विश्व मूव कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है आज के समय में देखा जाता है कि युवा वर्ग के लोग जो है ज्यादा इसके मतलब कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो युवा वर्ग के लोग को आखिरकार खान पान में क्या क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें खाना चाहिए ताकि वो शिकार नहीं हो पाए? क्योंकि आजकल हार्ट अटैक की समस्या भी काफी ज्यादा हो रही है। आप ये देखिए कि जब जंक फूड खाया जाएगा जी, जो आपके लीवर पे जब फैट इकट्ठा होने लगेगा, लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं करा पा रहा और फैट इकट्ठा हो रहा है और लीवर के ऊपर परत जम रही है फैट की। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। ये देखिए, ये फैट की परत आनी शुरू हुई। फैटी लीवर, पहले इस तरह का लीवर था, उसके बाद फैट की परत आई। जब ये परत मोटी होती चली जाती है तो लीवर अपने फंक्शंस प्ले नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, और वो मोटी होती ऐसा बन जाएगा कि जो उसको डाइजेस्ट करा देना चाहिए था वो डायरेक्ट ब्लड में भेजना शुरू करेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जाना शुरू होगा, वो जो फैट्स है ब्लड में जाना शुरू होगा तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या, किडनीज में जाना शुरू होगा तो पथरी बनाएगा, लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, ग्लूकोज मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो डायबिटीज कर देगा। जो बीमारियां आज से पहले 40-50 साल की उम्र में नजर आती थी, वो बीमारियां आज 20 से 30 साल की उम्र में नजर आ रही है। अस्पताल में जाने पे भी मतलब 20-25 साल के युवा का किडनी खराब हो जा रहा है, इसके अलावा लीवर खराब हो जा रहा है, ऐसा मरीज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज देखने को मिल रहे हैं और भरा पड़ा है यूट्यूब ज्ञान बांटने में लगे हुए लोग। उल्टा सीधा कर लेते हैं, पंगा ले लेते हैं समझकर किसी से और नुकसान उठा लेते हैं। समझने की जरूरत यह है, तो सबसे पहले 3 चीजों पे कंट्रोल करें। पहले खाने पर, सात्विक भोजन पे मूव करें, फल फ्रूट ज्यादा खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड खाएं, और अपना एक नियम बनाएं। खाने का एक नियम बनाएं। नियम क्या कहता है? 100% ब्रेकफास्ट, 100% का 75% लंच, 75% लंच का 50% डिनर। अगर आप इस पद्धति पे चलते हैं, अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करीबन 3 से 3.5 लीटर पानी की कंजम्पशन, ठीक है, फ्रूट्स करीबन 250 से 300 ग्राम की हैबिट फ्रूट्स खाने की, अगर इस सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ। हाँ, मतलब इन सारी चीजों को लेकर अगर वो ध्यान देते हैं तो कभी समस्या नहीं होगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कौन सी आयुर्वेदिक ऐसी दवा है जो मतलब जिनका लीवर खराब है, लीवर के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है वो क्रिएट हो जाती है, तो वैसे लोग को जो है कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक दवा जिससे निजात पा सकते हैं? जितेश जी, हम लोग पिछले 3 साल से इस कंपनी को रन कर रहे हैं, और यकीन माने कि हमारे पास इंडिया के हर कोने से पेशेंट है लीवर से रिलेटेड, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोग प्रोडक्ट दे भी रहे हैं और लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये आप देखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हैं, उसकी समस्या को समझते हैं, उसको गाइड करते हैं, मतलब हर चीज देखने के बाद में जो है बिल्कुल गाइड करते हैं, समझाते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल में गड़बड़ कहाँ है, सुबह आंख खुलने से लेके रात तक का शेड्यूल लेते हैं कि आप बताएं सुबह उठ के क्या किया था, रात तक क्या किया था, उसको उसकी गलती बताते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। हम लोगों ने एक प्रोडक्ट इजाद किया जिसका नाम है लीवो रक्षक। अच्छा, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है लीवो रक्षक। ये मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है और 100% आयुर्वेदिक है और किसी तरह का बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट होता। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, खाने के बाद कोई समस्या भी नहीं होगा,
तो इसमें तीनों में जो है वो ये कौन मैं कौन बताता क्या हूँ क्या आपको काम क्या है? फर्क है तीनों के अंदर। जी। देखिए, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है जी। हर इंसान का प्रॉब्लम का स्टेज अलग है जी, ना। जी, फैटी जी। लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, सोरोसिस की प्रॉब्लम है, फेब्रोसिस की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस, कई सारी अलग अलग डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम है और मल्टीपल इश्यूज भी हैं, है ना। किसी को लीवर के साथ डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी है। तो हमने एक कॉम्बो सेट किया है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। जैसे कोई सेकंड थर्ड स्टेज में आ चुका है तो हम टैबलेट साथ में ऐड करते हैं। हाँ, ठीक है, सिरप और टैबलेट दोनों इकट्ठा देते हैं। और किसी को किडनीज की भी साथ में समस्या आ रही है, यूरिन पास आउट करने में भी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है, तो हम लोगों का एक प्रोडक्ट है 84 मिनरल्स कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स है, जो कि अल्कलाइन ड्रॉप हम बोलते हैं। कहते हैं हमने पीने वाले पानी को पीने लायक ही नहीं छोड़ा है, सबसे बड़ी बात यह है। हम लोगों ने क्या किया, फॉरेन को देख के, टेक्नोलॉजी को देख के हम इंडिया में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बाहर के देशों में आरओ इन्वेंट हुआ और हम लोगों ने फटाफट उसको अडॉप्ट किया और हर घर के अंदर आरओ है इस वक्त। और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि एक फैशन में तब्दील हो गया। उस घर का पानी नहीं पीता जिस घर में आरओ नहीं लगा होता, बिल्कुल है ना। तो ये सोच इस तरह की डेवलप हुई। लेकिन आरओ की समस्या क्या है, आरओ पानी को साफ करने के साथ साथ पानी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पानी के माध्यम से ही आते हैं, उनको भी किल कर देता है। बिल्कुल। और बॉडी के अंदर जब वो पौष्टिक तत्व मिनरल्स पहुंचेंगे नहीं, जो ब्लड के माध्यम से हर एक बॉडी ऑर्गन तक जाने चाहिए थे, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। लीवर भी टॉक्सिक हो जाएगा, किडनीज में भी टॉक्सिन हो जाएगा, और ये सब टॉक्सिन्स क्लियर ही नहीं होंगे तो नई नई प्रॉब्लम्स का जन्म होगा। अच्छा, तो ये पानी के अंदर आपने 5 बूंदे सुबह शाम अच्छा, ये पानी के अंदर 5 बूंदे, इसके अलावा टैबलेट भी है और ये सिरप है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। अच्छा, ये बताइए इसको मतलब खाना कैसे लेना है इसको? देखिए, जो सिरप है हमारा, ये डिपेंड करता है कि बॉडी वेट कितना है। अगर बॉडी वेट 50 kg से नीचे तो हम 10 ml की डोज रिकमेंड करते हैं मॉर्निंग इवनिंग। मतलब सब कुछ जांच करने के बाद में आप ये जितने भी जो दवाइयां है वो सब कुछ देते हैं। जिसको अपने शरीर का सब कुछ पता है, जिसको पता है कि मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है और उसने टेस्ट कराया है, तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाए और वहां से डायरेक्ट अपना पैकेज सेलेक्ट करे, ऑर्डर करे, प्रोडक्ट ले। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, समस्या बताना चाहते हैं, तो वो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9090 5260। अच्छा, नंबर के माध्यम से जुड़ के वो सारा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद उनको किस तरीके से समस्या है वो सारा चीजें देकर जो उनको मेडिसिन दिया पूरा जाएगा। हमारा स्टाफ ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास जी, जो जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। जो ज्यादा क्रिटिकल केस रहता है, जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, जो चाहता है कि मेरे से डायरेक्ट बात हो, तो मेरे से भी होती है, मैं डायरेक्ट बात। चलिए, बाकी डॉक्टर साहब आप जुड़े इन सारी चीजों को लेकर, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाकी देखिए, अभी के समय बहुत सारे लोग जो है ऐसी बीमारियों से ग्रसित है और उनको समझ नहीं आता है कि आखिरकार हमें कौन सी दवा खानी चाहिए, किन सारे चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए। ये सारा चीजें को लेकर हमने इस वीडियो में बात किया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी और आगे से बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद वो ध्यान देंगे तो शायद उनको इस तरीके की जो बीमारियां है वो नहीं होगी। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।